अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आपको पता है कि लाहौर में तो इस वक्त आग बरस रही है, यानी टेम्परेचर जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। गर्मी इंतहा की है। यकीन करें कि किसी एक दूसरे से बात करने को भी दिल नहीं करता, इतनी शदीद गर्मी है। अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे। यकीन करें कि मौसम, मुझे ये ख्याल आता है कि जो मज़दूर बाहर एज अ मज़दूर इसके काम कर रहे हैं उन बेचारों का क्या हाल होता होगा। और सही मायनों में देखा जाए तो आजकल जितनी गर्मी है उस हिसाब से मज़दूरों की जो हक हलाल की कमाई है 110% इस वक्त हक हलाल का अगर कोई कमा रहा है ना, तो बाहर काम करने वाला, यानी जो धूप में काम करने वाला इस वक्त मजदूर है, वो इसके सब्ज़ी फरोश है, वो जिसका भी जो काम है, जो सड़क के किनारे वो लोग करते हैं, उन पे साथ सलूट है और साथ सलाम है कि इस गर्मी में हक हलाल कमाने वालों पे। तो हक हलाल कमाने की बात आई तो उस पर हमें याद आ जाता है कि जो लोग आसानी के लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार होते हैं, यानी शर्म, हया, गैरत, इज़्ज़त वगैरह, तो उन लोगों पे इंतहाई अफसोस होता है। तो आज का मेरा फिर से टॉपिक जो है वो हमारी पल्लो जी है। पल्लो जी ने कल जो वीडियो डाली थी वो किसी शादी मेहंदी पे जा रही थी ना, तो उनका तैयार होने पे और उनका वो जो मैं चंद पिक्चर्स उनकी उसी वीडियोज़ की लगाऊंगी थंबनेल पे, आप देखिएगा कि एज का ठीक है। आज मैं आपको बताती हूँ कि एज इतनी जल्दी मिसके ढलती नहीं है जितनी हमारी इस पलो मई की ढल गई है, या अदर इन्फ्लुएंसर है जो आए दिन कुछ ना कुछ दिखाती रहती हैं फेस पे, ये क्योंकि प्रमोशन करनी होती है ना, ये फेस पे लगाएं, ये सीरम, ये क्या कहते हैं इसका, कम वक्तों का मैं फिर कहती हूँ कि मुझे नाम भी नहीं आता। क्योंकि अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं ना, तो यकीन करें कि रियलिटी में जितना भी ये औरतें इसके फेस पे अप्लाई करती हैं, फेस का जो इन्होंने हाल किया है, इनकी नेक देखे, इनकी इसके स्किन लटकी ढलकी देखे, इस पे स्पॉट देखें कि कितने ज़्यादा है, जो जितना ज़्यादा दिखाती हैं एट ए टाइम बेस टाइप की। तो इस पलो ने मेरा हमें कोई 4 आइटम तो बेस की लगाई है, शाइनर वगैरह को निकाल के, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, शाइनर ही कहते हैं ना, जिससे चमक चमक आती है ना। मैंने बताया ना कि मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती। अगर आपको यकीन ना आए तो रिसेंटली मेरा एक शॉट लगा हुआ है मदर डे का, मेरे बच्चों ने लगाया है, तो ये 2 मंथ पहले की है, मेरे बेटे की शादी की। तो ये पिक्चर्स हैं। आप बिलीव करेंगे कि मैंने जो कहती हूँ ना कि मैंने पार्लर का मुंह कभी नहीं देखा, मैं पार्लर कभी नहीं गई, क्योंकि ज़िंदगी की मसरूफियत इतनी ज़्यादा है, प्लस मुझे इस चीज़ पे यकीन ही नहीं है। और यही वजह है, ना मेरी गर्दन में रिंकल आए हैं, ना मेरी स्किन ढली है, ना मेरे यानी कंप्लेक्शन जो होता है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता। सुबह मैंने बताया कि साबुन से एक मुँह धोना होता है, उसके बाद सिर्फ वैसलीन में यूज़ करती हूँ, पेट्रोलियम जेल जिसको कहते हैं। तो इसके अलावा मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं। हाँ, शादी पे थोड़ा बहुत जो इसके फेस को नीट किया वो मेरी भांजी ने किया, यानी घर में ही, पार्लर में नहीं गई। वो हेयर स्टाइल हो जाए, वो मेकअप हो जाए, आप देख लीजिए, वो ज्वेलरी हो जाए। तो इस पल्लू की जो मैंने कल की वीडियो देखी है, जिसमें इसने ग्रीन कलर का जो सूट पहना है ना, मुंगिया ग्रीन कलर जिसको कहते हैं ना, वो इन्होंने सूट पहने हैं, तो उस पर जो लटकन लगाई हुई है, एक तो मुझे यकीन करें कि इस तरह के काम और इस तरह का यानी वो भरा हुआ काम, और प्लस उसके ऊपर लटकन ऐसी है, तो एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आ गया है। ये तो एक दौर था कि जब वो घोड़ियाँ नहीं इसके मेलों में नाचती थी, नाचने वाली जो घोड़ियाँ होती है ना, मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो उन पे इस तरह के इसके लटकन, वो फूंदने और पता नहीं गोटे कनारियाँ की चीज़ें बना के जो लगाई होती थी, तो बिल्कुल एकदम से वो चीज़ है कि हमारी कोई ज़ाती किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि मुझे जो फील हुआ इस तरह का, जब भड़कीला, जब इसके लटकन शटकन जिसके साथ गोटे किनारी, ये वो तो शुक्र है हमारी माई ने वो जो हार पहना था वो उतार दिया, यानी पहन के उतार दिया। 3 लड़ियाँ हार जो होता है ना, अगर वो पहन लेती है तो 19-20 का भी फ़र्क नहीं रहता था ना इंसान में और जानवर में ना, क्योंकि एज के हिसाब से डिसेंट नाजुक चीज़ें जो होती है ना, वो अच्छी लगती है। चाहे वो कपड़ा भी हो जाए, आप हल्का फुल्का पहने, हल्का फुल्का सा काम हो, और कलर पे बहुत मिसगे होना चाहिए कि कलर आपको इस एज में इतने डार्क कलर नहीं पहने चाहिए, यानी जो भी, क्योंकि फ्री का है ना, पल्लो मई को तो फ्री का है ना, तो इसको तो इस चीज़ का नहीं है कि मेरे साथ अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, मेरे कंप्लेक्शन के साथ, मेरी एज के साथ, मेरे फरबा फिगर के साथ ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, नहीं अच्छी, मगर फ्री का है, इसलिए पहनना है, इसलिए दिखा देना है। मगर यकीन करें, इसको देख के
बिल्कुल मुझे ना वो याद आ गई इस लिबास को देख के, पल्लू को देख के नहीं मैं कह रही, इस लिबास को देख के और इस तरह लटकन लटकन देख के ना मुझे वो मेलों में नाचने वाली घोड़ियाँ, क्योंकि अब तो ये कल्चर बहुत इसके पुराना हो गया, कभी कभार टीवी शीवी पे पुरानी हिस्ट्री में ऐसा कुछ नज़र आ जाता है कि घोड़ियाँ इतनी सजती थी और इस तरह के लटकन वगैरह फूंदने हो गए, लटकन हो गया, ये गोटा कनारी वाली चीज़ें बना बनू के लोगों ने लगाई होती थी इस पर। तो एज के हिसाब से बहुत ही मीस के आप अपनी मौजूदा जो पर्सनैलिटी है जो रह रू गई है ना, अलबत्ता तो ख़त्म हो गई है। आप देख लें कि स्किन कितनी लटक गई है, फेस कितना फरबा होता जा रहा है। तो मुझे हैरत होती है, अगर मैं आज आपको सच बताती हूँ कि पल्लो का और मेरा 10 साल का डिफरेंस है। मैं पल्लो से 10 साल बड़ी हूँ। इतना जिगरा भी कोई कोई लेके आता है जो अपनी रियल एज बताता है। मैं पल्लो अगर 50 की है तो मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं 60 ईयर की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एज में इसलिए बच्चों यानी कोई यकीन भी नहीं करता, यही कहते हैं कि ये बड़ी बाजी होगी ना। मैं अपने बेटों के साथ माशाल्लाह आप देख लीजिएगा ना, शॉर्ट में देख लीजिएगा, और देखने वाले मिलने वाले यही कहते हैं ये आपके भाई हैं, या फिर ये मिसके कुछ भी ऐसा शब्द बता देते हैं। बेटा कोई नहीं समझता ना, मेरे बड़े बेटे को भी छोड़ माशाल्लाह एक जैसे ही, हालांकि तीनों में 5-5 साल का डिफरेंस है। यानी जुनैद जिसकी मैंने शादी की है उससे छोटा नजुम है, नजुम 25 ईयर ओल्ड, जुनैद 9 ईयर ओल्ड, और जो मेरा तैमूर है तैमूर ओनली 21 ईयर ओल्ड। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह की ज़िंदगी गुजारी है एक तरीके से, सलीके से, ना किसी से जेलसी हुई, ना किसी को देख के वो कहते हैं ना कि दूसरे का मुँह लाल दे के अपना चपेड़ों से कर लो। हमारे मेरे में मैं कहती हूँ ये तो है, इन लोगों में तो बहुत ज़्यादा है कि किसी का मुंह इसके लाल देख के तो अपना चपेड़ों से कर लेती हैं ऐसी औरतें। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतना शौर दिया, अक्ल दी और इतना वो जिगरा दिया, इतनी हिम्मत दी, इतना बर्दाश्त करने की करने का हौसला दिया कि वक्त को इसके साथ साथ मैं ये नहीं है कि मुझे अपनी ज़ात के लिए कोई टाइम मिला हो ना। मैंने कहा ना कि मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, ये क्रीमें हो गई, ये फैशियल हो गया, ये ब्लीच होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे इन चीज़ों से सख्त नफरत है। हालांकि एलर्जी नहीं है, स्किन भी मेरी ठीक है, रिंकल्स नाम की चीज़ नहीं है। हाँ 1-2 एक्सरसाइज है, वो भी मैं कभी फारिग हूँ ना रात के टाइम तो मैं लेटे लेटे बैठे बैठे वो कर सकती हूँ, जिसकी वजह से आप दिनों में डबल चिन आप रिमूव कर सकते हैं। आपके जो चीक्स लटक जाते हैं यानी एज के हिसाब से ढलक जाते हैं, जैसे हमारी माई पल्लो का देख लें ना, इनका आप नेक देख लें और इनका आप देख लें। मगर वही बात आ जाती है, ये तो हमें समझती है अपना इसके दुश्मन, और बातें भी और हरकतें भी इस तरह की होती हैं। तो एक होता है ना कि फ्रेंडशिप मिस के हो या आप लोगों में से, चले इसको तो छोड़े ना, हमारी पल्लो माई को छोड़े, उसकी एक अपनी ज़िंदगी है, एक अपना जहन है, जिसको वो कहते हैं ना कि किसी की फितरत को इंसान कोई भी नहीं बदल सकता। और ना मैं ये कहती हूँ कि उसको बदलने की कोशिश करें। अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आप इंतहाई बेवकूफ़ होंगे और नाकाम तरीन इंसान होंगे, क्योंकि फितरत कभी किसी की चेंज नहीं हो सकती, ना इसको कोशिश करनी चाहिए। मगर मैं अदर मिसके मेरी जो देखने वाली हैं या चाहती हैं कि वो एज से कम नज़र आए या स्टिल उनकी एज बरकरार रहे, एक अच्छी एज जो होती है और उस तरह का फिगर और उस तरह का फीचर्स वगैरह, तो मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आप क्या मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस हैं, हम आपके कहने, क्योंकि मैं सामने नहीं आना चाहती। ठीक है, थोड़ा जो मैं पहले सामने आई हूँ, मैं पहले भी कहती हूँ कि मैंने गलती की, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक औरत के का पर्दा इसके इंतहाई ज़रूरी है ना। तो मगर हाँ, टिप देने के लिए इस तरह के कि आप चंद दिनों में अपने फेस को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं बग़ैर कोई चीज़ अप्लाई किए हुए, बग़ैर कोई ऑयल अप्लाई किए, किसी भी किस्म का A to Z, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के नाम नहीं आते, ना मैंने कभी कोई चीज़ कोई इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ की है फेस को लिफ्ट करने के लिए या गर्दन के जो रिंकल्स है इसको इसके रिमूव करने के लिए। एक तो मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। डाइट कॉन्शियस इसलिए हूँ कि मुझे था करना काम, मैं अगर हो जाती मोटी, और मेरा था जो वर्क वो फील्ड जो थी उसमें मुझे इसके बहुत इसके जाना पड़ता था। मार्केट लेवल हो गया, यूनिट हो गया, डायर हो गया, A to Z कारीगर, मेरे कितने टाइप के कारीगर हैं जिनके पास जाके हमने ये काम अपना फैब्रिक से रिलेटेड बनवाना होता था। तो इसलिए अपनी तरफ ये कभी ध्यान ही नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी में भी, यानी सख्त गर्मी में भी जाती रही हूँ, स्किन में कोई टैग नहीं पड़ा। उसके लिए मैंने बताया आपको कि मैंने अगर यूज़ किया है तो मैंने सिर्फ पेट्रोलियम जेल यूज़ किया है, चाहे वो गर्मी हो, गर्मियों में थोड़ा सा लगा के, यानी मॉइस्चर चाहिए होता है स्किन को, कभी भी ड्राई नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो द बेस्ट मेरे लिए जो है वो पेट्रोलियम जेल ही है ना। तो इसलिए मैं दूसरों को एडवाइस तो नहीं कर सकती, वो हाथ हो जाए या पाँव हो जाए या आपका इसके फेस हो जाए। हाँ ये है कि जो 2-3 एक्सरसाइज है कि जिसकी वजह से आपकी स्किन कभी नहीं ढलक सकती। आपके चीक्स में से, जैसे एज के हिसाब से हमारी पल्लों का देखे ना, तरस भी आता है देख के ना, तो वो इतने में इसके लटक जाते हैं, या आपके नेक पे इतने, एक तो वो खुश, ये बट लोग जो होते हैं ये खुश खुराक लोग होते हैं,
जितना मैं देखती हूँ ना इसकी प्लेट पल्लों की भरी हुई, मेरे ख़्याल में मेरी ये 4 टाइम की होगी, यानी 4 दिन की खुराक इतनी होगी जितना एक दिन। या तो इनको सेहत जान अपनी है, अगर फ्री का भी मिलता है तो बहन मेरी इतना खाना मिसके जायज़ नहीं होता। और आपने एक हैबिट बनाई हुई है, क्योंकि मैदा इतना मिसके आप लोग उसको ठूस के उसमें उसका साइज़ इतना बड़ा कर लेते हो। आपको पता ही, आप जिन मुल्कों में रहते हैं उधर एक हैबिट होती है खाना भी, तो उधर ही के लोग सम टाइम उनको टम्मी कटवाना पड़ जाता है, यानी मैदा जो होता है ना उसको कट करवाना पड़ जाता है कि मैदे का साइज़ छोटा हो जाए, ताकि हमें जो मिसके थोड़ा भी खाएं तो उससे एकदम से मैदा फिल हो जाए, भर जाए, और हमारी भूख बाकी ना रहे। मगर ज़रूरी नहीं है, हम उन लोगों से इसके बहुत पीछे हैं इस हिसाब से, सेहत के हिसाब से और खाने पीने के हिसाब से और अवेयरनेस के हिसाब से, क्योंकि उन लोगों को है इतना इसके अवेयरनेस और वो सही वक्त पे सही डिसीजन लेती है ना। मगर हम हैं देसी लोग, एक इसके घरेलू लोग, तो मैं अगर इस तरह की मिसके हो सकती हूँ और इतनी एज होने के बावजूद भी, आज शौक हो जाएंगी सभी, मेरी रियल एज कोई बताता नहीं है, क्योंकि औरत हो रियल एज बताइए हो नहीं सकता, मगर ये हूँ मैं अपनी रियल एज बता रही हूँ। आई एम 60 ईयर ओल्ड। तो मेरी एज मेरे फेस से कभी नज़र नहीं आई, मुझे रिंकल नहीं आया, मेरी डबल चिन नहीं हुई, मेरे नेक पे रिंकल्स नहीं पड़े, क्योंकि मोटापा मैंने आने ही नहीं दिया। कॉन्शियस होती थी जब एक एज थी ना, जब मैं इस एज में थी कि लड़की एज जो होती है ना, उसमें कॉन्शियस थी कि मोटापा मुझे शुरू से ही नहीं अच्छा था लगता था, और ना ही मेरी फैमिली में ऐसा मिसके कोई ऐसा है मोटापा। मगर खाने वाली जो हैं 1-2 कज़न हो गई, या मेरा ख्याल में मेरी सिस्टर भी उन्हीं में आती हैं, वो खाती हैं जो भी आया दगड़ मगड़ कर लिया, रगड़ दिया। मगर मेरी आदत है सुबह एक टाइम नाश्ता करना है, यानी नाश्ता मेरा 12 से 1 बजे नाश्ता होता है, सब कामों से फ़ारिग होके, बच्चों के कामों से फ़ारिग होके, और फिर होता है शाम मगरिब के फ़ौरन बाद मेरा रात का खाना होता है। बस 2 टाइम्स ये मेरा खाना होता है। अदर फ्रूट्स आप जितना मर्जी खाएं वो अच्छा है, आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, वो आपको मोटापे की तरफ नहीं लेके जाता। और फिर ये है कि अगर आपको अपने मैदे को आदत डाली भी है कम खाने की, तो थोड़ा सा भी लाइक मेरी एक रोटी से ज़्यादा, एक फुल्का जो होता है ना घर का, मैं घर का ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। चाहे कितना भी मज़ेदार खाना हो, चाहे कितनी भी दुनिया की सौगात टेबल पे पड़ी हो, कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि मैदा इजाज़त ही नहीं देता। ये नहीं होता कि कोई मुझे स्टोमिक प्रॉब्लम हो या अल्लाह ना करे मुझे मिसके ऐसा कोई हो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतना ही सूट करता है और मेरा मिसके मैदा भर जाता है एक फुल्का खाने से, जितना भी फेवरेट खाना हो, सालन जैसा भी मिसके। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग की भी मैं शौकीन थी, हाँ इसकी भी मैंने क्लासें ली हुई थी, बेकिंग की क्लासें ली हुई थी, यानी टेक्निकल कॉलेज से। ये भी मैंने सारे डिप्लोमे छोटे छोटे जो थे ये भी किए थे, क्योंकि मुझे इंतहाई शौक़ था भरपूर ज़िंदगी गुजारने का, चाहे उसमें खाना, क्योंकि औरत का काम ही है खाने से। वो कहते हैं ना कि औरत अगर सराही जाती है तो मर्द के पेट से होके मीन्स के उसका निकलता है कि मर्द के अगर पेट को आपने मीन्स के सही तरह से भरा है, या उसके मुताबिक घर का खाना पीना, घर की जो चीज़ें, मैं अभी तक यही रिकमेंड करती हूँ बच्चों को भी, और कोशिश भी मेरी यही होती है कि बाहर का गंद बला ये चीज़ें ना खाएं। हमें कभी, मुझे तो यकीन करें घिन आती है बाहर की चीज़ देख के ना। आजकल के आपको पता है लाइफस्टाइल जो है वो देखते हैं, बच्चे हो गए, औरतें हो गई, ये देख लेना अपनी पलो माई को ही देख लेना, ये बाहर का कितना खाना खाती है। बेशक वो मुल्क इसके ऐसे हैं उनमें नहीं होता होगा इस तरह की गंदे ऑयल या गंदे घी, जैसे कि हमारे मुल्क का इशू है ना कि इधर तो किसी चीज़ पे इतबार नहीं किया जा सकता ना जो भी। मगर फिर भी एक घिन सी होती है कि मैं क्यों मिस के, किसी की मजबूरी हो तो वो एक अलहदा सी बात है कि जैसे किसी फंक्शन में गए हैं तो चख लेने की हद तक मैं मिस के कुछ खा लेती हूँ ऐसा। अदरवाइज़ मिस के मैं नहीं मिस के ये कर सकती ना कि खाने देखूँ ना कि अगर फ्री का पड़ा हुआ है तो पेट तो मेरा अपने ना, जान तो मेरी अपनी है, ज़िंदगी मेरी अपनी है, मैं अपना आप क्यों बर्बाद करूँ, अपने स्टमक को भी बर्बाद करूँ। और प्लस मोटापा ऐसी चीज़ है कि ये मजबूरी है, यानी अपना वेट ही आपको खुद से उठाना पड़ता है एक्स्ट्रा किस्म का। और बीमारियाँ भी जो होती हैं वो मीन्स के ओवर वेट जो हो जाती है, हमारी पलो माई भी जैसे बताती रहती है वर्टिगो मुझे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो इनकी हिम्मत है कि जितना इसने वेट बढ़ाया हुआ है, जितना वेट इसने उठाया हुआ है, इसको उठा के चलना ही बड़ी बात होती है। इसकी वजह से जल्द से जल्द हड्डियों का भी प्रॉब्लम होता है, जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वेट आपकी हड्डियों जो जॉइंट्स होता है ना उस पर असर करता है बहुत जल्द। और देखना ये 2-4 साल में, अभी जब मेरी ज़िंदगी मेरे वो एज तक पलो आएगी तो इसका मतलब है इसको तो बैसाखियों की ज़रूरत पेश आ जाएगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला से दे। मगर आपकी फ़िज़ीक बताती है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है ना जॉइंट का, ये बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि वेट बहुत मिसके काउंट करता है आपके इसके जॉइंट्स पे ना। तो वेट कॉन्शियस पता नहीं ये लोग क्यों नहीं होती। हाँ वक्ती तौर पे इतनी 6-7 आइटम भी आप लगा के चेहरे पे, और चेहरे का ब्राउ सगार करके जो आती हो, तो ये तो टोटल फेक है। और आप दिखा भी रही हो ना कि आपने ये अप्लाई किया, ये अप्लाई किया, ये अप्लाई किया, उसके बाद आपका
इससे पहले की जो 2-3 पिक्चर्स मैं लगा दूंगी उसमें आप क्या हो, और प्लस ये ज्वेलरी वगैरह। और मैं ये नहीं कहती कि हर औरत अवॉइड करे, मगर एज के हिसाब से अगर डिसेंट डेलिकेट सी इसकी ज्वेलरी आप पहनो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगती है। ये तो शुक्र है हमारी माई ने वो 3 लड़ियाँ हार नहीं पहन लिया, वरना तो मैं कहती कि ये किसी मेले की तस्वीर है और वो पता नहीं शायद थोड़ा सा अकल लगी। मगर इस तरह के चमकीले भड़कीले और लटकन जो सूट पहने ना, मेरा देख लें कि जो मैं अपनी पिक्चर्स का जो बात कर रही हूँ कि रिसेंटली जो मैंने मदर डे पे मेरे बच्चों ने लगाई पिक्चर, उसमें जो सूट पहने हुए वो भी वेलवेट का, देखे कितना इसके डिसेंट है, उसके साथ कोई लटकन शटकन क्योंकि पसंद ही नहीं है और एज के हिसाब से ये चीज़ें सूट नहीं करती। हाँ, टीन एज जो बच्चियाँ होती हैं ना वो भी जो डिसेंट होती हैं वो इस तरह का नहीं पहनती ना। तो हाँ, जो होती हैं इसके नॉर्मल घराने से होती हैं या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे साथ क्या सूट करता है क्या नहीं, तो वो इस तरह की पहन सकती है। अदरवाइज़ तो ये देखा जाए ये लटकन शटकन मुझे तो बड़ी ही हैरत हुई है। ठीक है जी, शादी किसी होर दी स्यापा, तुसी अपने सिर ते एडा ज़्यादा मिसके पा लेंदे हो ते वो घोड़ी ते अपने च कोई फ़र्क ही ना तुसी रखो कि इन्ने लटकन ते इतने मिसके बनाओ संगार। तो अपनी ज़िंदगी को आसान करें। एक तो ज़िंदगी वैसे ही इतनी मिसके मुश्किल है मौजूदा, आपको पता है, चाहे वो बाहर के ममालिक है। अभी मेरे भाई आए हुए हैं 46 ईयर के बाद, हॉलैंड से भाई आए हुए हैं और वो इस गर्मी में वो कहते हैं मैंने जाना नहीं है, मैं पाकिस्तान परमानेंट रहना। तो मैं मिन्नतें कर रही हूँ कि आप चले जाओ, आप इधर का मौसम, इधर का जो लाइफ स्टाइल है वो आपको सूट नहीं करेगा ये वो। पर अभी तो वो देखे महीना रहने के बाद क्या डिसाइड करते हैं। उफ तो होता रहता है गर्मी की वजह से, चाहे जितने भी कूलर हो, एसी हो, मगर वो लोग जिस वेदर के मिसके वो हैं आदी हैं और जो जितनी आबो हवा उधर की साफ़ है उसके हिसाब से तो हमारा पाकिस्तान तो आपको पता ही है क्या कहें। बस अल्लाह ताला ही अपना करम करे और बेहतरी की तरफ इसको लेके जाए। तो हमारी पल्लो भाई को ये मैसेज था कि बहन, अगर तुम अपने फेस को चंद दिनों में लिफ्ट करना चाहती हो, अपने क्या कहते हैं नेक रिंकल्स को या पलों की जैसी और अदर वुमेन जो हैं वो करना चाहती हैं, तो मुझे मैसेज करें, इंस्टा पे मैसेज करें। अगर आप इधर नहीं कर सकते, इधर अगर आप मैसेज करें तो मैं चंद एक वीडियोस आपकी परमिशन से ऐसी डाल सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ जिसकी वजह से आपका फेस भी कभी नहीं ढलकेगा, आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आएंगे, आपकी एज फेस से या फिगर से कभी नहीं बढ़ेगी। कुछ डाइट होगी और कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि डाइट का तो मैंने बता दिया कि मैं आदी हूँ, मैं सिर्फ 2 टाइम्स मिसके खाती हूँ। थोड़ा सा नाश्ते में भी अगर खाऊँ तो उसमें भी मेरा ज़्यादातर इम्कान कोशिश यही होती है कि मैं एक सादा चपाती ही खाऊँ, 9 इसके पराठा और 9 इसके अदर जो मैदे की चीज़ें बनी होती हैं, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं खाती ना। और शाम का भी एक रोटी होती है। हाँ, सैलड जितना मर्जी खाएँ, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए, इसके ब्लड को फ्रेश करता है सॉरी। तो इस तरह की चीज़ें खाएं। हाँ, फेस लिफ्ट मैं गारंटी देती हूँ कि सिर्फ 6 से 7 दिन में आपकी जो चीक लटक जाती है ना, एज इफेक्ट भी होता है और मोटापे की वजह से भी होता है, और फेस इतना ब्रॉड हो जाता है और नेक के में इसके 3-3 4-4 वो एक झालर सी बन जाती है, जैसे आप पल्लू के भी पिक्चर्स में देखेंगे। तो इस चीज़ को रिमूव करना ये नहीं है कि इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। हाँ, आपका एक जज्बा और जुनून होना चाहिए और एक लाइफ स्टाइल, एक रिदम होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखनी है। मैं कहती हूँ ना कि मैं इतनी इसके बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में, अपने कामों में, मेरा जो फैब्रिक से रिलेटेड काम है प्लस बच्चों की जिम्मेदारियाँ, मगर ये ऐसा मिसके एक्सरसाइज है कि जो रात को भी मुझे कभी याद आए, जो दिन को बैठे बैठे भी मुझे याद आए, तो ये मैं 2-3 एक्सरसाइज फेस की कर लेती हूँ या नेक की कर लेती हूँ, कि जिसकी वजह से अब आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि पल्लो की एज, मेरी एज, पल्लो की पिक्चर और मेरी पिक्चर रिसेंट वाली शॉर्ट वाली जो मदर डे वाली है। इसमें देखें मेरे माशाल्लाह 3 बेटे और बेटी की शादी की ये पिक्चर है, और देखें कि मेरा मोटापा है, मेरा डबल चिन है और मैं पार्लर में नहीं जाती। ये 110% मैं सच बोल रही हूँ। ना मैं जाऊँगी, ना मैं इन फजूलियात पे यकीन करती हूँ, ना मैं किसी कॉस्मेटिक पे यकीन करती हूँ, ना इन चीज़ों का वक्तों का मुझे नाम आता है। तो आज का मेरा मैसेज इतना ही था। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।